जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय। परम पूज्य महामनमदास प्रमासागर जी महाराज की, मुनि संघ की। शांति हर व्यक्ति का मूल लक्ष्य है। हम लोग जो कुछ भी करते हैं शांति पाने के लिए ही करते हैं, लेकिन अनुभव ये बताता है कि हम जितनी शांति की कोशिशें करते हैं अपने आप को उतना ही अशांति से घिरा पाते हैं। जब से हमने होश संभाला हमारे सारे प्रयास किसके लिए हैं? शांति के लिए। वो शांति कहाँ है? आखिर हमारे जीवन की शांति हमें क्यों हासिल नहीं हुई? विगत दिनों हमने शांति से जीने के कुछ सूत्र आज आप सबसे कहे। आज उसी बात को थोड़े दूसरे सिरे से आप सबके बीच रखना चाहता हूँ। अशांति क्यों? कारण का निवारण होगा तो हम अपने आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। व्यक्ति का मन अशांत किन परिस्थितियों में होता है, किन स्थितियों में होता है? कभी आपने उसका विचार किया? मेरे देखे मनुष्य के मन में पलने वाली अशांति के मूल कारण 4 हैं। विपरीत परिस्थितियां, प्रतिक्रिया, भय और अहम। ये चारों ऐसे कारण हैं जो हमारे मन की सहजता, स्थिरता, शांति को खंडित कर देती है। आज हमें देखना है कि इसका समाधान क्या है। सबसे पहली बात आज आप सबसे मैं विपरीत परिस्थितियों की करूँगा। परिस्थितियाँ हैं। हर मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की विपरीतताएं आती है। आपके जीवन में भी आई होगी, हमारे जीवन में भी आई होगी। ज़्यादातर लोग परिस्थितियों की विपरीतता आने पर टूट जाते हैं, पर कुछ लोग हैं जो विपरीत परिस्थितियों में और अधिक मजबूत बन जाते हैं। कुछ लोग कांच जैसे होते हैं तो कुछ लोग सोने जैसे। हथौड़ी कांच पर पड़ती है, कांच चकनाचूर हो जाता है, और वही हथौड़ी सोने पर पड़ती है, सोना दमक उठता है। संत कहते हैं जिस संसार में तुम रह रहे हो, यहाँ परिस्थितियों की हथौड़ी का प्रहार पल पल होगा, इससे बच नहीं सकते। इससे बचने का केवल और केवल एक ही उपाय है, स्वयं को कांच की जगह सोना बनाने की क्षमता विकसित करना। यदि तुमने अपने आप को भीतर से सोने जैसा बना लिया तो चाहे जैसी परिस्थिति क्यों ना हो, तुम्हारा मन कभी विचलित नहीं होगा। आप किसी भी व्यक्ति से बात करो, वो अपना दुखड़ा प्रकट करेगा, रोना रोएगा, और उसके रोने का सार
केवल बाहरी संयोगों के ऊपर केंद्रित होगा। मेरी परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं, क्या करूं, आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा हूं, क्या करूं, शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्या करूं, परिवार में सामंजस्य नहीं है, क्या करूं, हम लोगों के विचार नहीं मिलते, क्या करूं, छवि खराब हो रही है, क्या करूं, कोई पूछता नहीं है। यही सब बातें हैं ना। एक बात सदैव ध्यान रखने की है कि संसार में ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में सदैव अनुकूलता रही हो। कोई नहीं। यहां तक कि भगवान के जीवन में भी प्रतिकूलता आई है। प्रतिकूलता तो प्रकृति का स्वभाव है। प्रभात के बाद रात, उजाले के बाद अंधेरा, ये प्रकृति का नियम है। थोड़ी देर कल्पना करो, अगर 24 घंटे की धूप हो तो कैसा लगेगा? झुलस जाओगे ना। तो प्रकृति अपना संतुलन खुद बनाती है। शुक्ल पक्ष तो कृष्ण पक्ष है और कृष्ण पक्ष तो शुक्ल पक्ष है। ये दोनों चीजें चलेगी। जो इसे स्वीकारता है उसके जीवन में स्थिरता रहती है, और जो इसे स्वीकार नहीं कर पाता वो अंदर से टूट जाता है। परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें अपने आप को स्थिर करना चाहिए। देखिए, हमारे जीवन में विपरीतताएं कैसी आती है। कोई विपत्ति आ जाए तो, कोई बीमारी हो जाए तो, कोई वियोग हो जाए तो, अथवा कोई विसंगति खड़ी हो जाए तो, 4 प्रकार की ये विपरीतता हमारे जीवन में घटती है। विपत्ति, बीमारी, वियोग और विसंगति हर मनुष्य के जीवन में होगी। और इनसे बचने के 4 उपाय हैं। सबसे पहली बात, दृष्टिकोण का परिवर्तन। दूसरी बात, अनित्यता का स्मरण। तीसरी बात, आशावादी दृष्टि। और चौथी बात, सकारात्मक सोच। चारों बातों को आपको ध्यान में रखना है। और मैं इन चारों स्थितियों में आपको मजबूत बनने का मार्ग बताऊंगा। सबसे पहली बात विपत्ति की। मनुष्य के जीवन में अचानक कई प्रकार की विपत्तियां आ जाती है, और ये भी बड़ी विडंबना है। सूरज तो एक दिशा से उगता है, लेकिन अंधेरा 10 दिशाओं से छाता है। मनुष्य के जीवन में अनुकूलताएं धीरे धीरे फैलती है, पर प्रतिकूलता एक साथ टूट पड़ती है। इन विपत्ति के घड़ी में हम अपने मन को कैसे संभाले। मुझ पर कोई विपत्ति ना आए, ये मेरे हाथ में नहीं है क्या? भगवान पारसनाथ के ऊपर भी कितनी बड़ी विपत्तियां आई। 7 दिन तक नहीं, 10 भव तक विपत्तियां मेरे ऊपर ना आए, ये मेरे हाथ में नहीं है। पर कैसी भी विपत्ति हो, मैं उसमें अविचलित रहूं, ये मेरे हाथ में है। कैसे? दृष्टिकोण को बदलकर।
दृष्टिकोण को बदलने का मतलब प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करना शुरू कर दूं। एक ही व्यक्ति ने मकान बनाया, हफ्ते भर बाद उस मकान में उसे प्रवेश करना था। अचानक उस मकान में आग लग गई। उसके सपनों का महल जलकर राख हो गया, खाक में बदल गया। लोगों को भी उसमें बड़ा दुख हुआ। उसके सारे मित्र और शुभचिंतक उसे सांत्वना देने पहुंचे, पर उसने बड़ी स्थिरतापूर्वक कहा, मैं भगवान का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आज से ठीक 8 दिन बाद मुझे इस मकान में प्रवेश करना था। मैं भगवान का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आज से ठीक 8 दिन बाद मुझे इस मकान में प्रवेश करना था। गनीमत है कि आग आज लगी, यदि हफ्ते भर बाद लगी होती तो मेरा परिवार भी भस्म हो गया होता। मकान तो फिर भी बन सकता है, परिवार दोबारा नहीं। ये दृष्टि जिस व्यक्ति के अंदर घटित हो जाए, क्या वो कभी दुखी होगा? आप लोग क्या करते हो? ऐसा कुछ होता, अरे हाँ सब लुट गया, मिट गया, आप क्या करें? गए काम से नहीं, ठीक है, हो गया हो गया। कैसी भी विपत्ति हो, दृष्टिकोण का परिवर्तन होना चाहिए। और जब तक हम अपने दृष्टिकोण को बदलने में सक्षम नहीं होंगे, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होगा, जीवन में सुकून नहीं होगा। आप अपने मन को देखिए, चीजों को आप कैसे देखते हैं। किसी गुलाब के बगीचे में जाकर देखो तो तुम्हारी एक प्रतिक्रिया ये हो सकती है कि कांटों से घिरे रहने के बाद भी फूल खिला रहता है, कितना खुश मिजाज है। और एक दूसरा दृष्टिकोण ये भी हो सकता है, अरे इन फूलों की जिंदगी भी तो देखो, सारी जिंदगी कांटों में घिर के रह गई। क्या देखते हो आप? कहां है हमारी दृष्टि? ध्यान रखना, परिस्थिति तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर मनस्थिति तुम्हारे हाथ में है। परिस्थितियों को बदलने का रोना रोने वाले जिंदगी भर रो लेते हैं, और मनस्थिति में नियंत्रण रहने वाले हर पल मुस्कुराते हैं। मनस्थिति में नियंत्रण रखने की क्षमता विकसित कीजिए। किसी विचारक की ये पंक्ति बड़ी सार्थक है। तुम्हारे पास 2 रुपये हों तो 1 रुपये से खरीदो रोटी और दूसरे से खरीदो फूल। रोटी तुम्हें जिंदगी देगी और फूल देगा जीने की कला। रोटी तुम्हें जिंदगी देगी और फूल देगा जीने की कला। परेशानियों, मुश्किलों और कठिनाइयों को अपने जीवन का हिस्सा मान करके चलो और सहजता से स्वीकार करो। जिनके जीवन में भी जो भी विषमताएं, विपरीतताएं हैं, सब दूर हो जाएगी यदि उसके प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाए। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी विपत्ति, बीमारी आदि के निमित्त लंबे समय से जूझने के कारण अंदर से टूट जाते। अरे क्या होगा,
कब तक होगा, कैसे करेंगे, अब क्या करें, अब क्या करें, ये बहुत सारे लोगों की स्थिति होती। मैं उन लोगों से कहता हूँ, ऐसा सोचने से मन अधीर हो जाता है। अधीरता में नकारात्मकता बढ़ती है और नकारात्मकता के बढ़ने से आत्मविश्वास टूट जाता है, खंडित होता है, और जिनका आत्मविश्वास खो जाता है उनकी क्षमताएं भी समाप्त हो जाती है। आप अधीर मत होइए, मन में धीरज जगाइए, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर की बात है। हमने कहावत सुनी है, एक दिन घूरे के भी दिन फिरते हैं। तो जब घूरे के दिन फिरते हैं तो तुम्हारे दिन क्यों नहीं फिरेंगे? रात के बाद प्रभात होगा, इसमें कोई संशय नहीं। ये बात और है कि रात लंबी हो सकती है पर शाश्वत नहीं। जब भी तुम्हारे जीवन में दुख हो, कष्ट हो, परेशानियां हो, उसे स्वीकार करो और ये सोचो, ठीक है, ठीक हो जाएगा, थोड़े समय की बात है, थोड़े समय की बात है, पल भर में ठीक हो जाएगा। ये सोच होनी चाहिए। देखो, जब आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना हो, मान लो जबलपुर से कटनी जाना हो और आपकी टिकट नहीं है, पहले से रिजर्वेशन नहीं है, आप ट्रेन से जाएंगे तो खड़े खड़े सफ़र करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, 1 घंटे का सफ़र है, पहुंच जाएंगे। लेकिन यही अगर जबलपुर से मुंबई जाना हो तो भैया कितने घंटे लगते? 17-18 घंटे का सफ़र है, बिना रिजर्वेशन के संभव नहीं है, है ना? तो जब चीज़ें हमें छोटी लगने लगती है तो सुग्राह्य हो जाती है, और बड़ी लगने लगती है तो कठिनाई आती है। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई दुख आए, कष्ट आए, परेशानी आए, सोचो थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। ये सोच अपने मन में विकसित करो, सब टल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा, जीवन संभल जाएगा। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति जो 10 वर्षों से लगातार परेशानियों से जूझता आया, इन 10 वर्षों में उस व्यक्ति के घर में 2 बार आग लगी, 3-3 मंजिल का पूरा मकान, दुकान सब राख में बदला, पत्नी की किडनी खराब हुई, एक बेटे का डाइवोर्स हुआ, एक के ऊपर बाद एक, एक के बाद एक आघात, व्यापार में बड़ा नुकसान भी। लेकिन वो व्यक्ति विचलित नहीं हुआ। उससे जब लोगों ने कहा, एक बार उसके मित्र ने मुझसे आकर उसकी कहानी सुनाई उसके सामने, बोले महाराज इसको आशीर्वाद दीजिए, कठिनाइयों पर कठिनाइयाँ आ रही है, विपत्तियों पर विपत्तियाँ आ रही है, कोई रास्ता बताइए। मैं उसकी तरफ देखा, उसने दोनों हाथ जोड़े, बोले महाराज आप ही ने कहा है रात के बाद प्रभात होगा, महाराज मैं प्रभात की प्रतीक्षा में हूँ, सब ठीक हो जाएगा। महाराज आप लोगों से सीखा हूँ, कर्म का उदय झेलना तो पड़ेगा ही, उपाय करता हूँ, लेकिन विधि को जब मंजूर होगा तभी तो उपाय लगेगा। आप आशीर्वाद दे कि मेरी स्थिरता बनी रहे। ये सोच, और आपको बताऊं, इतना सब कुछ झेलने के बाद उसका भी समय पलटा खाया और उसके खेत से बाईपास निकल गया। जमीन की कीमतें बढ़ गई,
आज फिर आकर के खड़ा हो गया। वो कहता है महाराज आपकी बात सत्य निकल गई। पलटते देर नहीं, थोड़े समय की बात है। ये सोचना, परिस्थितियों को कभी कोसना मत, सहज भाव से स्वीकार करके चलना, तब कहीं हम अपने जीवन में कुछ उपलब्धि घटित कर पाएंगे। नहीं तो रोते रोते जीने के लिए अभिशप्त बने रहेंगे। बदलाव चाहिए। धर्म की बातें हम खूब करते हैं, खूब सुनते हैं, लेकिन उनका अनुपालन होना चाहिए। जिस व्यक्ति के हृदय में ऐसी दृष्टि विकसित हो जाती है, वो 3 काल में कभी दुखी नहीं हो सकता। मुझे बात पूरी करना है, इसलिए सूत्रों में ही बात पूरी करूंगा। तीसरी बात, आशावादी बनिए। हताशा अपने मन में कभी हावी मत होने दीजिए। आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल होंगे हम सफल। इब्राहिम लिंकन ने अपने जीवन में लगातार 19 बार विफलताएं पाई। लेजिस्लेचर के इलेक्शन से लेकर वाइस प्रेसिडेंट तक के चुनाव में केवल और केवल हार का सामना किया। इस मध्य पत्नी का वियोग, व्यापार में नुकसान, ये अलग 19 विफलताएं, लेकिन 20वीं बार जीता तो सीधे अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। हार मत मानो, उम्मीदें मत खो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, दिल्ली फतह होगी। कितनी बार हारने के बाद? कितनी बार? 16 बार। कौन था वो? हाँ, कौन था? मोहम्मद गौरी। गौरी ना, मोहम्मद गौरी। अब थोड़ा सोचो, उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। पहली बार आया, हारा, हार करके वापस गया, क्या मुंह लेके गया होगा? कैसी स्थिति का सामना करना पड़ा होगा उसे। उसके बाद दोबारा आया, फिर हारा। कल्पना करो, स्वयं को, अपनी प्रजा को और अपनी सेना को, सेना के परिवारजनों को कैसे समझाया होगा। फिर गया, हार गया। एक बार और, फिर हारा। एक बार और, फिर हारा। एक बार और। क्या बात, जज्बा तो देखो। एक बार और। क्या हुआ? कितनी बार हारा? सोच रहे हो? 16 में नहीं बोलूंगा, मुझे अभी 4 मिनट बचे हैं, पूरा करना है। एक बार और, एक बार और जीता तो सीधे 17वें बार में जीत गया। अगर वो पहली बार हार मानकर बैठ गया होता तो कभी सफल नहीं होता। तुम्हारे जीवन में चाहे जैसी विपत्ति हो, बीमारी हो, वियोग हो और अन्य विसंगति हो, उसे एक चुनौती मान करके स्वीकारो और अपने जज्बे से उसे एक उपलब्धि में परिवर्तित कर डालो। रास्ता ये है।
आशावादी बनिए। मन में हताशा को रंच मात्र भी हावी न होने दीजिए। इससे आपकी क्रियाशीलता सुरक्षित रहेगी, और जो व्यक्ति क्रियाशील रहता है वही अपनी आत्म क्षमताओं का समुचित विकास कर पाता है। तो इस तरीके से चले। और चौथी बात, हर बात को सकारात्मक तरीके से देखिए। थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव बनाइए। कुछ भी हो उसमें से हम बुरे में अच्छा निकालने की कोशिश करें। सोच यदि सकारात्मक होगी तो जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, और सोच यदि नकारात्मक होगी तो हम कभी सुखी नहीं रह सकेंगे। हमेशा हर स्थिति में अपने आप को सकारात्मक बनाकर रखने की कोशिश कीजिए, चाहे जो हो, चाहे जो हो, कुछ भी हो। विपत्ति आई है, समझ लो ये विपत्ति नहीं, मेरे लिए एक परीक्षा की घड़ी आई, और मेहनत कर ले। एक व्यक्ति को बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान होने के बाद नुकसान क्या हुआ, बेटे ने कारोबार शुरू किया, 40 लाख का नुकसान दे दिया। वो बड़ा नुकसान था, लेकिन एक दिन वो और उसका बड़ा भाई अपने छोटे भाई को लेकर के पिता आया मेरे पास। बोला महाराज जी इसको समझाइए, नुकसान का हमें उतना दर्द नहीं है जितना कि इसके मन में हताशा छा गई। उसका ये सोच बैठा है कि अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता। महाराज इसे बताइए ये नुकसान नहीं नसीहत है, इसे समझाइए नुकसान नहीं नसीहत है। मैं उनके पिता की बात को सुनकर मुग्ध हो गया। क्या सोच है, एक पिता अपने बेटे को मोटिवेट कर रहा है। नुकसान नहीं नसीहत है। महाराज जी व्यापार तो हम और कम कर लेंगे, हम यही इससे कह रहे बेटा ये सोच, हमने अपनी ज़िंदगी में 40 लाख कम कमाया और फिर आगे बढ़ जाएंगे। और उन्होंने क्या किया, 3 महीने अपने बिजनेस को बंद किया। फाइनेंस का बिजनेस था, बिजनेस को रोका और सिस्टम को सुधारा। सिस्टम में जो गड़बड़ी थी उसको ठीक किया, और 2 साल में अपने बिजनेस को 300% की ग्रोथ दे दी। ये पॉजिटिव सोच। नुकसान को नसीहत मानने वाले लोग जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकते। तो हम अपने जीवन में इन सूत्रों को याद रखें। समय आप सबका हो गया है, शेष बातें अगले दिन होगी। यहीं पर विराम लूँगा मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु वशिष्ठ विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय।